गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? कल आपका यूपी टेट का एग्जाम है। मुझे पता है आप लोगों को बहुत नर्वसनेस हो रही होगी कि कैसा पेपर होगा, कैसा हमारा पेपर जाएगा। तो वो सारी ही चीजों को अब थामने के लिए, खत्म करने के लिए मैं निधि राणा आपके सामने जुड़ गई हूँ, आप सभी को लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी बताने के लिए और उसके साथ साथ लास्ट मिनट टिप्स जो आपके हर टॉपिक के लिए यूजफुल रहेंगी कि पेपर आएगा कैसे और कैसे आपको उसको टैकल करना है। तो एक बार सभी के सभी सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर कर देंगे, सभी के सभी अच्छे तरीके से शेयर कर दो, क्योंकि कल अब एग्जाम है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए ये वीडियो देखना। तो सभी को एक बार बढ़िया तरीके से शेयर कर दो अच्छे से, और लाइक भी कर दो सेशन को। चलो देखो, सबसे पहले क्या है, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी आपकी है क्या? सबसे पहले यही है, बी कॉन्फिडेंट। आपको जितना भी मैंने कराया है वो बिल्कुल इनफ है, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जब सीटेट भी हुआ था तब भी स्टूडेंट्स ने आके ही बताया था कि सीटेट वही क्वेश्चंस आए जो आपने कराए थे। हमने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं, उसके साथ साथ PYQ भी कर लिए हैं। तो अब आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम नर्वस होते हैं तो जो चीज आती भी होती है वो भी हम भूल जाते हैं। कभी कभी ये चीज हो जाती है हमारे साथ। तो आप सभी को कॉन्फिडेंट रहना है। रिवाइज द कंसेप्ट्स, इसका मतलब ये है कि आप कुछ नई चीज पढ़ने की हिम्मत मत करना कि चलो वो रह गया, वो भी एक बार नया पढ़ लें। कुछ मत पढ़ो इस टाइम पर नया। अब तुम्हारा ये टाइम है पहले वाली चीजों को ही रिवाइज करने का। नई चीजें पढ़ोगे और कंफ्यूज होगे और उसका कोई फायदा नहीं होगा लास्ट मिनट पर। ठीक है, वो वैसे भी याद नहीं रहेगा और उसके चक्कर में जो तुम्हें टाइम लगाना चाहिए था, जो तुम्हें आता था उसको रिवाइज करने में, वो तुम टाइम वेस्ट कर दोगे वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट्स वही वाले रिवाइज करो जो पहले से कर रखे हैं, जो समझ रखे हैं। अब है अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। और अब अगर इसमें आप गेस भी करोगे, तुक्का भी लगाओगे, ठीक है, अगर आप गैस भी करते हो तो उसमें भी थोड़ा दिमाग लगा के गैस करना है, ऐसे नहीं करना। कैसे मतलब, जैसे A, B, C और D है, ऐसे नहीं कोई भी कर दिया। पहले इनमें से दो हटा दो। मान लो आपको ये 50% लग रहा है और ये 50%, तो पहले ही ये वाला हटा दो और ये वाला हटा दो। मतलब तुक्का मारने के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, कि A और D तो भैया हो ही नहीं सकते, इतना हमें पता है। B और C में से एक हो सकता है, वो हम चूज करेंगे। थोड़ा गट फीलिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं कि तुम्हारी गट फीलिंग कौन सा ऑप्शन कह रही है, तुम वो भी कर सकते हो थोड़ा सा। नहीं तो बाकी आपको अगर कंसेप्ट के बेस पर लग रहा है कि ये पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत, उस हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी थोड़ी सी। अब देखो क्या है, अब जो भी हमारे टॉपिक्स है, कल का पेपर क्या लिखा हुआ है कि कल का पेपर कहां से आएगा, कैसा आएगा। देखो, जो भी PYQs हैं उनका सबका एनालिसिस मैंने किया है और आपके सामने है। आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं जहां से भी दिखेंगे वो सारे टॉपिक्स हैं, और उनकी जो टिप्स हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगी। देखो, पहला क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में से आपसे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है, इवन कभी कभी दो भी क्वेश्चन है। कैसे पूछ रहा है कि सिंपल बोल रहा है कि एक्टिव बताओ इनमें से या पैसिव बताओ। ठीक है, अब जब ये पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से एक्टिव कौन सा है या पैसिव कौन सा है, सब में एक ही ट्रिक यूज हो रही है। कौन से वाली कि एनी फॉर्म ऑफ बी की किसी भी फॉर्म के साथ अगर V3 है, बी की किसी भी फॉर्म के साथ अगर V3 है तो वो पैसिव है। ठीक है, बाकी अगर ऐसा है कि इसको चेंज करो वॉइस में, तो उसके लिए 4 बजे वाली क्लास में आपको कराया था, पूरा करा रखा है। ठीक है, पूरा करा रखा है, उसकी एक वीडियो भी है जो आपको लास्ट में कि सारे एक्टिव पैसिव के उसमें रूल्स हैं, सब कुछ है। लास्ट मिनट पे अगर वो देखनी है तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, लिख देना कि एक्टिव पैसिव रिवीजन बाय निधि मैम प्रेप कर, ऐसे करके आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये है अगर कोई भी फॉर्म है बी की कोई भी फॉर्म से क्या मतलब है, इज, एम, आर या बी खुद, वॉज, वर, अगर इन सभी के साथ आपको दिख रहा है B3, क्योंकि बीन और बीइंग भी होती है। चलो वो भी लिख देती हूं।
बीन और बीन। अगर इनमें से किसी के भी साथ भी आपको V3 दिख रही है और आपको दिख रहा है बाय लगा हुआ है या सेंस उसका पैसिव का बन रहा है तो पैसिव फॉर्म है। ये है आपकी एक ट्रिक एक्टिव और पैसिव के लिए। बाकी अगर चेंज करना है तो उसके लिए कंसेप्ट्स क्लियर करने होंगे। एक रिवीजन क्लास दी हुई है एक्टिव पैसिव की, वो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, वो जाकर आप देख सकते हैं, उसमें सारे की सारी चीजें हैं, इंपैरेटिव भी, टेंसेस के बेस पर भी, सब कुछ। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें मैंने आपको इतनी बार बताया नरेशन में आपसे टेक्निकलिटीज नहीं पूछ रहा है, कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं बस। कीवर्ड्स का क्या मतलब है, जैसे कि अगर क्वेश्चन में वाई है, जैसे कल आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें डायरेक्ट स्पीच में वाई था, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट स्पीच में भी वाई वाला ही होगा। ठीक है, आपको सिर्फ वर्ड्स पकड़ने हैं। अब जैसे एक में लिखा हुआ था कुछ ऐसे करके PYQ में, ही सेड टू मी या ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा इफ यू आर गोइंग, तो यू को आई में चेंज करना है। सिर्फ आपके प्रोनाउन पूछ रहा है और ज्यादा आपसे नहीं पूछ रहा। या फिर इंपेरेटिव में पूछ रहा है तो कैसे पूछ रहा है कि आपको, जैसे कि जज ने कमांड किया, आपको कल भी एक क्वेश्चन बताया था कि जज ने विटनेस को बुलाया, तो अब उसकी जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे तो जज कमांड करता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स है, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ऐसे करके ये सारे आपको पता होने चाहिए और मैंने आपको बताई भी है। तो आज जो हम कर रहे हैं कि क्वेश्चंस कहां से बन रहे हैं, सिर्फ मोटा मोटा वो देख रहे हैं और उनकी टिप्स और ट्रिक्स क्या है वो हम देख रहे हैं बस, ताकि लास्ट मिनट पे हम सिर्फ इतना पढ़ लें और हमारा पेपर हो जाए आसानी से। 30 आउट ऑफ 30 का जो हमारा टारगेट है वो इजीली अचीव हो सके। ठीक है भाई, ये है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। फिर है सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस। अब सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस ये भी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस है, सिंपल, कंपाउंड। सेंटेंस में क्या पूछ रहा है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, ये आपसे पूछ रहा है। सिंपल में तो नो कंजंक्शन, कोई कंजंक्शन दिखेगी नहीं। ठीक है, कंपाउंड वाले में फैन बॉयज की आपको जो ट्रिक कराई है वो फैन बॉयज, F फॉर, A से एंड, N से नॉर और नाइदर वाले भी, B से बट, O से और आइदर वाला भी, येट और सो, ये आपको कराया हुआ है। कॉम्प्लेक्स वाले में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट, इसमें दोनों ही इंडिपेंडेंट, और इसकी काफी सारी कंजंक्शंस आपको मैंने कराई हुई हैं, आप एक बार जाकर देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। ये ही पूछ रहा है आपसे सेंटेंस में बस। फिर उसके बाद जो क्लॉज में से पूछ रहा है, क्लॉज में से आपसे पूछ रहा है नाउन, एडजेक्टिव, मोस्टली एडजेक्टिव क्लॉज पूछा जा रहा है कि किसमें एडजेक्टिव क्लॉज है, और फिर एडवर्ब। नाउन क्लॉज का आपको बता रखा है व्हाट क्वेश्चन करना है, ये आपकी टिप है। अगर आंसर मिल रहा है तो वो नाउन क्लॉज है। एडजेक्टिव में क्या बताया हुआ है, एडजेक्टिव में आपको बताए हुए हैं कि पहले कोई नाउन होगा जिसको क्वालिफाई कर रहा होगा पीछे वाला क्लॉज, और आपको वर्ड्स कैसे दिख रहे होंगे, हु, whom, which, that, when, where, whose। ठीक है भाई, who और whom इंसान के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, which और that इंफॉर्मेशन के लिए, when कब के लिए, where when टाइम के कब के लिए, where जगह के लिए, और whose किसी का पोजेशन के लिए। बाकी सारे इसमें आ जाते हैं आपके as, because, since, unless, until, though, although, ये सारे आ जाते हैं इसमें। ठीक है भाई, ये आपको बताया हुआ है बहुत पहले ही, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं जो भी देखा। एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो है आप एक रिवीजन की क्लास है वो देख सकते हैं। एनी फॉर्म ऑफ बी, टिप यही है बी की किसी भी फॉर्म के साथ अगर V3 है तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगी, और ये आपको मैंने क्वेश्चंस में भी बताई है। फिर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें आपसे टेक्निकलिटीज नहीं पूछ रहा है, बस आपको वर्ड्स देखने हैं और वही वर्ड्स नीचे वाले में होने चाहिए। वाई अगर क्वेश्चन में है तो आंसर में भी वाई होना चाहिए। यू का चेंज होना है आई में, वही प्रोनाउन वाले जो जैसे चेंज होंगे। ठीक है, और आप इसको हिंदी में भी करके सोच सकते हो कि अगर आप ये बोल रहे हो उसने मुझसे पूछा क्या तुम जाओगे, अब अगर मैं ये किसी को जाके बता रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं जाऊंगी।
अगर मैं तुम जाओगे बोल दूंगी तो थर्ड पर्सन को बोल दिया। ठीक है, हिंदी करके भी आप इसमें अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हिंदी करके भी इसको आप समझ सकते हैं। एक बार सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर कर दो, क्योंकि ये टिप्स और ट्रिक्स जो है लास्ट मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिवीजन भी हो गई जल्दी से और हमें पता भी चल गया, याद भी हो गई, दोबारा से रिवाइज हो गई, ट्रिक्स भी और कंसेप्ट भी कि क्वेश्चन आने कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे आर्टिकल्स के क्वेश्चंस पूछ रहा है, बहुत बार पूछे हुए हैं, ए, एन और द, यही तीन आपके आर्टिकल हैं। ए कब आएगा? जब कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है, लेटर की नहीं, साउंड की बात हो रही है, लेटर की नहीं। जैसे कि यूरोपियन, जैसे कि यूरोपियन है, ये जो है अब इसकी साउंड है यू, यूरोपियन, इसकी साउंड यूरोपियन नहीं है, तो ये लेटर तो वॉवल है लेकिन साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए इसके साथ लगेगा ए। ठीक है भाई, लेटर नहीं देखना है आपको, देखनी है साउंड। ऐसे ही एन कहां आएगा? वॉवल साउंड के साथ, ये भी लेटर के साथ नहीं, साउंड के साथ, लेटर के साथ नहीं। जैसे कि यहां पर, चलो एक एग्जांपल के लिए यहां पर लिख देती हूं, ठीक है, ये समझ जाना, अ यूरोपियन। अब यहां पर एन ऑनेस्ट, अब ये जो है ये वर्ड, तो ये जो लेटर है, ये लेटर तो कॉन्सोनेंट है, बट साउंड क्या है? ऑनेस्ट, साउंड क्या है? ऑनेस्ट, ओ की साउंड है और यहां यू की साउंड है, साउंड। ठीक है भाई, साउंड पे जाना है, लेटर पर नहीं। और द कब आएगा? जब भी कोई चीज पर्टिकुलर होगी, फेमस होगी, पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है, कोई फेमस चीज के बारे में बात हो रही है, जैसे द ताजमहल, ठीक है, और कोई भी चीज है जो पहले से ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। ऑलरेडी आइडेंटिफाइड का क्या मतलब है? मैंने तुमसे एक ड्रेस के बारे में बात करी और फिर मैंने बोला आई बॉट द ड्रेस, तो तुम्हें पता है वही वाली ड्रेस, ऑलरेडी तुम्हें पता है। ठीक है, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड या पर्टिकुलर। तो ये हुआ वो क्या आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स तीन ही हैं आपके, ए, एन और द, इससे बाहर नहीं है आर्टिकल्स में कुछ भी। और ये सारों की मैंने आपको एक एक क्लास अलग से दी हुई है प्रैक्टिस की। वोकैब अब देखो, वोकैब में आपसे एक तो वर्ड मीनिंग पूछ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है और एंटोनिम भी। ठीक है, एंटोनिम और सिनोनिम सारे पूछ रहा है। अब ये 5:30 बजे वाली क्लास में मैं डेली कराती हूं। अब तुम्हारी गलती अगर तुमने नहीं देखी तो 5:30 वाली क्लास में, सुबह जो 5:30 बजे क्लास होती है उसमें डेली ये चीजें कराई जाती हैं। अब अगर तुमने नहीं करी, ठीक है, ये तो क्योंकि पैसेज में पूछ रहा है मोस्टली, अगर ये पैसेज में पूछ रहा है तो ये ट्रिक मैंने आपको पहले पैसेज में भी बताई थी कि उस वर्ड को रिप्लेस कर दो, उस वर्ड को रिप्लेस कर दो पैसेज में, और अगर उसका सेम मीनिंग आ रहा है तो वही उसका सिनोनिम है, उल्टा मीनिंग आ रहा है तो वही उसका एंटोनिम है। अगर नहीं पता तो, क्योंकि गेस तो करना ही है, तो एक बार ये ट्रिक भी लगा के देख लो, इसके बाद भी नहीं पता चल रहा फिर तो राम भरोसे है, कुछ भी टिक कर दो। ठीक है भाई, तो ये हुआ वोकैब का। अब आ गई है टेंस की बारी। टेंस की भी एक रिवीजन क्लास मैंने दी हुई है और इसका नाम होगा ऑल टेंसेस इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में सारे के सारे टेंसेस हैं उसमें, और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ही आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा टेंस की ये कौन सा टेंस है। ठीक है, अगर ज्यादा आता भी है पेपर 2 वालों में या पेपर 1 वालों में भी, तो वो भी चीजें कराई हुई हैं। अभी मैं एक जनरल लेकर चल रही हूँ। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है वो आपको कराया हुआ है, रिवीजन क्लास। अब अगर इसको तुम 2x की स्पीड पर जाकर देख लोगे तो ये बन जाएंगे 15 मिनट, 10-15 मिनट बन जाएंगे। अगर रिवीजन करनी है तो, नहीं देखनी मत देखो, मैं सिर्फ बता रही हूं, जिसको देखनी है वो जाकर देख सकता है। सारे टेंसेस आधे घंटे में है उसमें, और स्पीड ज्यादा करके देख लेना, आराम से तुम्हारे को 10-15 मिनट में कवर हो जाएगा। ये सारा का सारा इंग्लिश का 2 घंटे में हो जाएगा। 3 बजे अभी क्लास हो रही है, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, चाहे रात काली करनी पड़े, रात को जागो, लेकिन यूपी टेट को तुम्हें पार करना है। लास्ट आज तुम्हारे पास कुछ ही चंद घंटे बचे हुए हैं,
और जिसकी तैयारी हो रखी है अभी तक वो भी बहुत बढ़िया है। ये लास्ट मिनट रिवीजन है मेरी तरफ से टिप्स और ट्रिक्स की। ठीक है भाई। प्रेपोजिशन, अब जो प्रेपोजिशन है ये जो आपसे पूछी जा रही है ये फ्रेजल वर्ब्स के साथ पूछी जा रही है कि अक्यूज्ड ऑफ, ब्लाइंड टू। तो इसकी क्लासेस जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो मैंने कराई हुई हैं आपको बहुत सारी। प्रैक्टिस क्लासेस मैंने आपको बहुत सारी कराई हुई हैं 3 बजे वाली क्लास में ही। ठीक है, वैसे तो कवर हो गई होंगी प्रेपोजिशंस भी सारी, बिकॉज प्रेपोजिशन की कोई ट्रिक नहीं है ऐसी, हर एक प्रेपोजिशन का अलग है। तो जितनी प्रेपोजिशन करोगे उतनी कम है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करी उतनी कम है। अब तुम्हारे लक के ऊपर है जो प्रेपोजिशन तुम्हें आती है अगर वही पूछेगा तो एग्जाम में। ठीक है भाई, तो ये तो हुआ इधर का। फटाफट देखो आर्टिकल्स ए, एन और द जो आपके होते हैं तीनों, ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवल साउंड, द आएगा पर्टिकुलर या कोई भी चीज जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। वोकैब का मैंने आपको बता दिया, वैसे तो 5:30 बजे सुबह क्लास होती है, बट अब लेकर क्या करोगे लास्ट मिनट पर। बट आप पैसेज में से उसको अगर पैसेज में पूछा हुआ है तो रिप्लेस करके ढूंढ सकते हो, नहीं भी पता तो फिर तो तुक्केबाजी करनी ही है उधर। टेंस की एक वीडियो है 30 मिनट की, उसको आप 2x स्पीड पर करके सेटिंग्स में जाकर जो स्पीड है उसको कर दो 2x। ठीक है, तो 10 मिनट की वो बन जाएगी, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछता है, करवा रखा है। अगर इच्छा है एक बार देखने की तो देख सकते हो जाकर। ठीक है भाई, सारे टेंसेस है उसमें कि उसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। बाकी टेंसेस अगर आपसे और कुछ भी पूछ रहा है तो सारी चीजें मैंने आपको करवाई हुई हैं PYQ में। प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस क्लासेस अब देखो, देखने का टाइम है नहीं, अगर टाइम बचता है देखना चाहते हो तो देख सकते हो, 3 बजे वाली क्लासेस में कराया हुआ है प्रेपोजिशन। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच को जो भी पूछेगा ना, जो भी वर्ड होगा उसको यूज कर लो सेंटेंस में, चाहे टूटा फूटा सेंटेंस बनाओ, वहां बात उससे नहीं है, वहां बात उससे नहीं है। ठीक है भाई। अब जैसे कि एक मैं बिल्कुल छोटा सा बता रही हूं कि अबव, मान लो तुमसे पूछा कि अबव जो है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैंने इसका बना लिया नॉर्मल सा, लुक अबव, ऊपर देखो, बिल्कुल चिन्ना सा बनाया, लुक अबव, ऊपर देखो। लुक आपको पता है वर्ब है, और वर्ब को जो बता रहा है वो क्या है, एडवर्ब। बस अबव क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। ठीक है, और अब अगर ये भी नहीं बन रहा है तो फिर देखो, फिर तो कुछ नहीं हो सकता अगर ये भी नहीं बन रहा तो, अगर नहीं बन रहा, अगर पता है पहले ही तो बनाने की जरूरत नहीं है सेंटेंस। अगर बन रहा है तो बना लो। ठीक है, अगर बन रहा है तो बना लो, उसको यूज इन सेंटेंस, उसको एक बार सेंटेंस में यूज करके देख लो। जैसे एक वेरी भी था, अब मैं ये लिखूं ही इज वेरी इंटेलिजेंट। देखो इतने इजी ही पूछ रहा है आपसे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, ही के बारे में बता रहा है इंटेलिजेंट, ही जो है इंटेलिजेंट है तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के बारे में भी जो बताए कि इंटेलिजेंट है और वेरी इंटेलिजेंट है तो वो आपको पता है एडवर्ब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से सेंटेंस बनाने, वहां ही मैन नहीं बनना कि बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हम बना रहे हैं बैठ के, वहां वो चीज नहीं करनी हमको। ठीक है भाई, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आप वर्ड उसमें यूज करके देख लेंगे। ठीक है, और इसमें भी वो आपका काम आता है, बट कोई बात नहीं। अब देखो लास्ट मिनट पर नहीं कर सकते हैं हम, तो उस चीज को हमने सोचना ही नहीं है, हमने जितना किया है इनफ है, उसी में से ही आएगा, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच की लास्ट सैटरडे आपको क्लास मिली थी, लास्ट सैटरडे आपको इसकी क्लास मिली थी, उसकी पीडीएफ भी मैंने डलवा दी है। ठीक है, अगर नहीं मिली तो मुझे एक बार मैसेज करना, मैं दोबारा डलवा दूंगी या मैं ही आपको सेंड कर दूंगी। पीडीएफ मिली है, उस पीडीएफ में हर एक फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल हैं और उसमें एक हिंट भी है कि कैसे पता लगानी है कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। उसमें एक ब्रैकेट में करके हिंट लिखी है कि कंजंक्शन, नो कंजंक्शन, वॉवल साउंड, सिर्फ 2-4 वर्ड की हिंट है जिससे आप समझ सको। अगर आपको ये नहीं मिली है तो यहां एक बार मुझे मैसेज करना, इंग्लिश मेड इजी विद निधि। ठीक है, ये मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, यहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर दूंगी। ठीक है भाई, और बोलो और क्या चाहिए तुम्हें। ये क्या है, लास्ट मिनट पे बस रिवाइज करनी है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उसमें हिंट मिली हुई है सारी की सारी। अब आ जाओ पैसेज पर।
पैसेज की ट्रिक्स भी मैंने आपको लास्ट टाइम समझा दी थी। ट्रिक्स और जो टिप्स हैं वो सारी की सारी लास्ट सैटरडे भी समझाई थी, अभी भी समझा दूंगी एक और बार जिसने नहीं देखी। अब तुम क्या जाके वापस ढूंढोगे, ठीक है। पेडागोजी, पेडागोजी के भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन, 5-6 भी नहीं, 4-5 ही लिखो, 4-5 क्वेश्चन आएंगे और आपने देखा पीवाईक्यू पे भी ही है, ठीक है। और जितना किए हैं उतने ही आ रहे हैं, पेडागोजी में हमें डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर पैसेज और पेडागोजी की हमें एक बार ट्रिक्स देखनी है तो फटाफट से एक बार देख लेंगे। पेडागोजी की क्या है, पेडागोजी की ट्रिक्स क्या है, 4-5 मार्क्स के हैं तो जल्दी जल्दी करेंगे, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आज ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं रखी गई है। एक बार अब शेयर कर दो क्लास को, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, सारी टिप्स और ट्रिक्स तुम्हें बता दी, तो एक बार शेयर कर दो, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शेयर करने की, तो एक बार बढ़िया तरीके से शेयर कर दो क्लास को। पेडागोजी में पॉजिटिव वर्ड ढूंढने हैं, पता है, ठीक है भाई। एम्फेसिस ऑन द वर्ड नॉट, और ये हर क्वेश्चन के लिए है, नॉट लिख के दे देता है आपको बहुत बार और आप फिर गलत कर देते हो आंसर, इसको इग्नोर कर देते हो। अब अगर 2 बेस्ट ऑप्शन है, 2 अच्छे आपको ऑप्शन लग रहे हैं, तो उसमें से जो बच्चे के लिए अच्छा है वो ढूंढो, जो बच्चे के लिए अच्छा है, स्टूडेंट के लिए वो वाला ढूंढो जहां बच्चा एक्टिव है। फिर है रिगार्ड योर सेल्फ एज अ टीचर, अपने आप को टीचर समझ के करो। और जो इनके जो अभी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए टॉपिक्स में से आए हुए हैं, जो इतने सारे टॉपिक्स बताए मैंने आपको 10-12, उनके अलावा भी काफी जगह से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, बट वही बात है कि वो फिर लक पे है कि आपको जो क्वेश्चन पता है, जैसे कि पूछा जा रहा है जो विमेन को हेट करता हो, मिसोजिनिस्ट, अब ये जिसको पता है वो बता देगा, नहीं तो फिर आप तुक्का मार दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस टाइम पर हमें पैनिक नहीं होना है कि क्या नहीं करना, क्या करना है, जितना आपको कराया हुआ है उसको पक्का कर लो, उसके मार्क्स पक्के कर लो, और वही आपको कराया, फालतू अभी मैंने कुछ नहीं कराया, ठीक है। कुछ आपको फालतू आपके दिमाग में नहीं डाला है, जो हमने किया हुआ है वही हमें दिख रहा है यहाँ पर। पैसेज, पैसेज आपके लिए आएगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसेज आपके पास आएगा ही आएगा, और बहुत ही स्कोरिंग होता है पैसेज, ज्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट टिप वही है जो हमेशा बोली है, डू नॉट रीड द पैसेज फर्स्ट, कभी भी पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, हमेशा पहले पढ़ो क्वेश्चन। इतनी बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन आपने पढ़ा और वो आपसे उसका वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम ऐसी चीजें पूछ रहा होता है, तो उसमें आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, पैसेज में टाइम वेस्ट क्यों करना है, टाइम बचाना है ताकि आप अपना ये जो टाइम है इसको बचाकर कहीं अगर आपको जैसे मैथ्स में लगाना है वहां लगा पाओ, ठीक है। टाइम बचाओ उधर, बोलते हैं ना हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क। फिर है वही कीवर्ड्स ढूंढो, अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको जाना ही पड़ेगा पैसेज में, तो क्या ढूंढो, कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स का क्या मतलब है, जैसे आपको कल परसों एक पैसेज कराया था हेलीकॉप्टर वाला, तो उसमें था कि हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस की तरह क्यों यूज किया जाता है, बस यही 2 वर्ड ढूंढने हैं, वो पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको सिर्फ ये 2 वर्ड ढूंढने हैं पैसेज में, पूरा पैसेज मत पढ़ने बैठ जाओ, समझना नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस देखो कहां दिख रहा है, अच्छा ये रहा, यहां से पढ़ना शुरू करो, ये है आपकी ट्रिक्स, कीवर्ड ढूंढो। फिर एम्फेसिस ऑन द वर्ड नॉट, वही नॉट भी आपको इतनी बार देता है और कंफ्यूजन की वजह से कंफ्यूजन की वजह से काफी बार आप लोग इसको इग्नोर कर देते हो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। चलो फिर है रिप्लेस द वर्ड, जो अभी आपको बताया वोकैब वाले का, वही कि उसमें रिप्लेस करके देख लो पैसेज में, पैसेज में रिप्लेस करके आप उसको देख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये हुई टिप्स और ट्रिक्स, एक बार देख लो, ये पैसेज की है, ये पेडागोजी की है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत कर ली है पेडागोजी की प्रैक्टिस, तो इसको छोड़ो। यहाँ ये देख लो पार्ट्स ऑफ स्पीच, फटाफट से एक बार वाइंड अप कर रही हूं मैं, पेडागोजी की कर ली, पैसेज की ट्रिक्स अभी बता दी, फिगर ऑफ स्पीच की पीडीएफ अगर नहीं मिली है, पीडीएफ अगर नहीं मिली है, ठीक है, तो मुझे यहाँ मैसेज कर देना, इंग्लिश मेड इजी विद निधि, इधर से डायरेक्ट मैसेज करना, मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। ज्यादा वो भी मत करो कि क्लास देखने जाओ या कुछ, ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है, पीडीएफ नहीं मिली है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, उसमें हिंट्स वगैरह सब कुछ है, पार्ट ऑफ स्पीच भी बता दिया, उसको सेंटेंस में यूज कर लीजिए। प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस हमने कर रखी है, अब इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं है, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, काफी है। फिर टेंस की बता दी है, अगर करनी हो तो 30 मिनट वाली 15 मिनट करके देख सकते हो, आगे आगे बढ़ा के देख सकते हो, स्पीड ज्यादा करके देख सकते हो। वो कैब आपको बता दिया, रिप्लेस कर दो पैसेज में, या फिर तुक्काबाजी तो है ही हमारे पास। फिर आर्टिकल्स भी बता दिए, ए और द, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड और पर्टिकुलर कोई चीज हो तो,
फिर आपको यहाँ पे एक्टिव पैसिव बता दी, आपसे यही पूछ रहा है कि चारों में से कौन सी है, तो आपने बता दिया जिसमें बी फॉर्म के साथ V3 है वो पैसिव है। चेंज करने के लिए अगर बोला तो वो भी बता दिया, रिवीजन एक क्लास है, वो भी मेरे ख्याल से 20 से 30 मिनट की है, ठीक है, वो भी 20 से 30 मिनट की है, उसको आप 15 मिनट कर सकते हो, उसकी स्पीड ज्यादा करके। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आपको बता दिया, कीवर्ड्स पकड़ने हैं इसमें भी, वाई क्वेश्चन में या व्हेन व्हाट कुछ भी तो वही यहाँ, और बस प्रोनाउन चेंज करने वाला मोस्टली ये देखना है। अब ये क्या है जो एनालिसिस है ये किस चीज का, जो पीवाईक्यू में ऑलरेडी हम कर चुके हैं चीजें उनका। फिर है सेंटेंस और क्लॉजेस। सेंटेंस और क्लॉजेस, सेंटेंस 3 तरीके के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल में कोई कंजंक्शन नहीं, कंपाउंड में फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, इनको छोड़ के जो भी बचा वो कॉम्प्लेक्स, और उसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, मतलब एक क्लॉज ऐसा होगा जो पहले वाले पर डिपेंड कर रहा होगा, उसका खुद का मतलब पूरा नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। नेक्स्ट फिर क्लॉजेस हैं आपके यहाँ पर, क्लॉजेस वही कि नाउन वाला है तो व्हाट का क्वेश्चन करो, अगर आंसर मिल रहा है तो वो नाउन क्लॉज है। एडजेक्टिव में हु, हुम, विच, दैट, और यही ज्यादा आपसे पूछा जा रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज। ये सारे वर्ड्स दिखेंगे और यही सारे वर्ड्स यहाँ भी दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर वो एडवर्ब कोई और चीज के लिए आए होंगे। एडजेक्टिव किसके, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को कर रहा होगा, मतलब इन वर्ड से पहले आपको कोई नाउन या प्रोनाउन दिखेगा। द बॉय हु वॉज देयर, तो जो बॉय है वो क्या है वहां, नाउन है। द मैन, द वॉच, ये सारी चीजें क्या है, नाउन या प्रोनाउन। फिर ये सारे वर्ड्स हैं आपके एडवर्ब वाले में। अब लास्ट में एक चीज, लास्ट में ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सभी की तैयारी पूरी है। बी कॉन्फिडेंट, डोंट पैनिक, घबराना नहीं है, पेपर बहुत अच्छा होगा। और अभी भी अगर कोई भी दिक्कत है आपको, लास्ट मिनट में कोई भी दिक्कत है, मुझे यहाँ मैसेज कर देना बस, मैं आपको तभी रिप्लाई करूंगी उसी टाइम पर। इंग्लिश मेड इजी विद निधि। कोई भी डाउट है, कुछ भी चाहिए, कुछ भी रह गया, कुछ भी, कोई भी डाउट हो, यहां से मुझे, ये टेलीग्राम ग्रुप है ठीक है, तो इस पे मैं एडमिन हूं, यहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज आप मुझसे यहां से कर सकते हो, ठीक है भाई, तो यहां से कर लो। और एक चीज, लास्ट चीज, एक स्पोकन का बैच आ गया है आप लोगों के लिए, तो जो जो इंटरेस्टेड है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं या प्रेपकर ऐप से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। दोनों चीजों के लिए आप मुझे यहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट रह गया है, कोई भी चीज नहीं समझ आ रही, कुछ भी है, यहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना। यहाँ से इंग्लिश मेड इजी विद निधि टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना। और ऑल द बेस्ट, आप सभी का एग्जाम अच्छा होगा। और एग्जाम करके आने के बाद जरूर मुझे मैसेज करना यहीं पर ही, ठीक है। एग्जाम करके आने के बाद एक बार मुझे यहाँ जरूर मैसेज करना। अब कल ही है आपका एग्जाम, तो आपका ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी, ठीक है भाई, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि ये टाइम है आपके सेल्फ रिवीजन का, ये टाइम आपके सेल्फ रिवीजन का है। सारी के सारी टिप्स आपको बता दी है, ठीक है भाई, सारी की सारी टिप्स बता दी हैं, आपको ये भी बता दिया। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले, बाद में भी कर सकते हो, बट बाद में कोई फायदा नहीं होगा। बाद में किस लिए करोगे कि मैम कैसा हुआ एग्जाम हमारा, वो बताने के लिए, मैम बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, मजे आ गए एग्जाम देकर, ये सब बताने के लिए भी यहाँ पर मुझे मैसेज जरूर करना, सभी के सभी, ठीक है। मैं आप सभी के मैसेजेस का वेट करूंगी, किस तरीके के क्वेश्चंस आए, कैसा रहा, जितना पढ़ाया उतना आया, बी कॉन्फिडेंट, वही आएगा, बिलीव मी, ठीक है। आप चिंता मत करो, वही चीज आपकी आएगी, तो आपको चिंता नहीं करनी है किसी भी बात की। चलो, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब अपने घरों में बैठो सेफली, और अपना एग्जाम देने जाओगे, वहां पर भी सेफ्टी का पूरा रखना, अपना मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, सब कुछ, ठीक है। और अच्छे से पेपर देके आना, पैनिक नहीं करना है। ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा ही होगा, ठीक है, आपकी तैयारी पूरी है, आपका पेपर अच्छा ही होगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। आप अपने घरों में स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। कोई भी दिक्कत आए जस्ट यहाँ मैसेज कर दो मुझे, ठीक है भाई, बस यहाँ पे मैसेज करना है और कुछ नहीं। आई विल रिप्लाई यू देयर, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगी वहां पर। चलिए, अब आप पढ़िए और रिवाइज करिए, कुछ भी दिक्कत हो मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। और बस शेयर कर देना, ज्यादा नहीं बोलूंगी, आज तुम लोग बिजी हो गए,
बट लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। कमेंट में बताना कैसी लगी क्लास, यूजफुल लगी या नहीं कल के लिए। ठीक है भाई, चलिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ऑल द बेस्ट, यू विल डू वेल, ओके, डू योर बेस्ट। और बाकी सारा छोड़ दो भगवान पर, आपका सब कुछ अच्छा होगा पेपर। थैंक यू सो मच।